नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 6 मार्च प्रातःकाल 7:42 पर ग्रहों के राजकुमार बुध मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। और यहाँ पर बुध 14 मार्च तक सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और 24 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति के साथ रुद्र योग का निर्माण करेंगे। बुध बुद्धि, शेयर मार्केट, व्यापार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च, मार्केटिंग, शिक्षा, प्रतियोगिता, इन सब के कारक हैं और पृथ्वी से अत्यधिक निकट होने के कारण और सबसे तेज चलने वाले ग्रह होने के कारण हमारे जीवन को बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से प्रभावित करते हैं। हालांकि बुध एक राशि में ज़्यादा समय तक गोचर नहीं करते हैं, लेकिन फास्ट मूविंग प्लेनेट होने के कारण इनका प्रभाव बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि बुध क्या हैं और बुध का प्रभाव क्या होता है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम बुध के राशि परिवर्तन को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले बुध के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो पहले जानते हैं बुध के बारे में और बुध के प्रभाव के बारे में। बुध सौर मंडल के ग्रहों में सबसे छोटा और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के निकट होने और फास्ट मूविंग प्लेनेट होने के कारण बुध का प्रभाव बहुत शीघ्र और तेज़ी से हमारे जीवन पर पड़ता है। बुध बुद्धि के कारक हैं और व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर को प्रभावित करते हैं। बुध तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता और सोचने समझने की क्षमता के कारक हैं और बुध हमारी मेमोरी को भी प्रभावित करते हैं। हमारी बोलने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, लिखने की क्षमता, ये सब बुध के कारण होती है। बुध हमारे निर्णय लेने की क्षमता और दूरदर्शिता को भी प्रदर्शित करते हैं। लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिक अप्रोच, कैलकुलेशन पावर, कीन ऑब्जर्वेशन क्षमता, ये सब बुध प्रदान करते हैं। बुध गणित, भाषा और कैलकुलेशन का ग्रह है। बुध शेयर मार्केट, बैंकिंग, व्यापार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, मीडिया, रिसर्च, मार्केटिंग, एजुकेशन और कंपटीशन के कारक हैं। तो आइए बुध का ये राशि परिवर्तन मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी का विश्लेषण करते हैं। मकर राशि 6 मार्च 2022 बुध राशि परिवर्तन करेंगे और बुध का गोचर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में होगा, शनि की राशि में। और शनि और बुध प्रबल मित्र हैं, तो ऐसी स्थिति में धन के भाव में बुध बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं आपको। द्वितीय भाव से धन का, वाणी का और परिवार का विचार किया जाता है और यहाँ पर बुध धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे और निवेश की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो बुध आपको हर तरह से लाभ ही लाभ होना है। ध्यान ये रखना है कि लेन देन से बचें, किसी को कर्ज ना तो दें और ना ही किसी को कर्ज लें। 6 मार्च से 24 मार्च के बीच का जो समय है, इस समय में आपको लेन देन से बचना है। बुध वाणी के कारक हैं और आपकी संवाद शैली बेहद प्रभावशाली होगी और आप अपनी वाणी से
लोगों को प्रभावित करेंगे। धन संचय और निवेश की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है, चूंकि धन के कारक देवगुरु हैं और देवगुरु का गोचर भी कुंभ राशि में ही हो रहा है और देवगुरु और बुध मिलकर के रुद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य 15 मार्च तक रहेंगे और सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे। तो बुध के साथ सूर्य और देवगुरु का होना धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा। अगर अभी तक आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान थे तो वो दूर होगी, चूंकि मंगल का गोचर आपके लग्न के भाव में हो रहा है और मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं। तो आप अपने पराक्रम, साहस, कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा और बुध के बुद्धि बल से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी होगा। किसी पुरानी प्रॉपर्टी से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। कभी आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी हो, काफ़ी दिनों से वो बिकी नहीं, या कोई पैतृक संपत्ति है काफ़ी दिनों से आपके पास थी और वो आप बहुत अच्छे दामों में बेच लेंगे और उससे आपको लाभ होगा। जीवन में आनंद ही आनंद होगा। हालांकि परिवार में कोई बुजुर्ग है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। यहाँ पर देवगुरु आपके विदेश भाव के स्वामी हैं और देवगुरु बुध के साथ रुद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको विदेश से भी प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। और बुध चूंकि शिक्षा के कारक होते हैं तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, खास करके कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के क्षेत्र में। और चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो आप कला के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, तो बुध का ये गोचर आपको हायर एजुकेशन के लिए विदेश ले जाने में भी सक्षम होगा। बुध की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो आइए इसका क्या प्रभाव होगा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बुध की दृष्टि आपके कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं कुंडली के द्वितीय भाव में। अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है, तो बुध आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और मित्र की राशि पर बुध की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी के भी कारक हैं। तो आपको शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा के क्षेत्र में नाम, यश और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। लोगों से संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, तो आपके सोशल रिलेशंस जो हैं वो डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं और रिसर्च का भी होता है, तो आपकी रुचि इन क्षेत्रों में बढ़ेगी और आप तंत्र मंत्र, ज्योतिष या गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। बुध यहाँ पर आपको आकस्मिक धन लाभ भी करा देंगे, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है और साथ ही साथ मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। अब आइए अगली राशि के बारे में बात करते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि 6 मार्च 2022 बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपके वाणी, कार्यशैली, इन सब का विचार होता है। और बुध बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं, तो बुध आपके बुद्धि को, आपके ज्ञान को, आपके इंटेलिजेंस को, आपकी तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति को बढ़ाएंगे, क्योंकि
बुध का गोचर मित्र ग्रहों के साथ हो रहा है। सूर्य के साथ यहाँ पर रहेंगे 15 मार्च तक और बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। गुरु के साथ 24 मार्च तक रहेंगे बुध और रुद्र योग का निर्माण करेंगे और दोनों ही योग बहुत ही श्रेष्ठ योग है। अभी तक सूर्य और गुरु की युति आपके लग्न भाव में बन रही थी और आपको उसका लाभ मिल रहा था। साथ ही साथ बुध के आने से उसके प्रभाव में वृद्धि होगी। बुध आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। वाणी आपकी ओजमयी होगी और ज्ञान से परिपूर्ण होगी। और ख़ासकर अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर में हैं या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बुध का ये राशि परिवर्तन। वाणी में आपके इतना ज्ञान और इतना ओज होगा कि आप जिसको जो कह देंगे वो आपकी बात को मानेगा और इससे आपकी राजनीति में पकड़ बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। विदेशी धरती से भी आपको लाभ होगा क्योंकि विदेश भाव के स्वामी हैं शनिदेव और आपका गोचर शनि की ही राशि में हो रहा है और लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो बुध और देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे। देवगुरु के प्रभाव से आपको आय में वृद्धि होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विदेश जाने का योग मिलेगा क्योंकि शिक्षा के भाव के और संतान भाव दोनों के स्वामी बुध हैं और सप्तम भाव नवम भाव के स्वामी हैं शुक्र। नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और बुध शुक्र मित्र हैं। तो ऐसे में आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के बहुत ही बेहतर योग बन रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा और बुधादित्य योग बनने से सरकारी नौकरी में जाने के प्रबल योग हैं और देवगुरु के साथ बुध का गोचर रहेगा 24 मार्च तक। तो ऐसी स्थिति में आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी और दशम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और आपकी राशि शनिदेव की ही राशि में आपका गोचर हो रहा है बुध का। तो ऐसी स्थिति में खर्च भी बढ़ेगा लेकिन खर्च आपका अच्छे कार्यों पर होगा, धर्म और सत्कर्म के कार्यों पर होगा, दान पुण्य पर होगा। कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है और विवाह का भी आयोजन हो सकता है आपके घर परिवार में क्योंकि बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य और बुध राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विदेशी धरती से आपको लाभ होगा। भाई बहनों, मित्रों, सहयोगियों से आपको सहयोग मिलेगा। हर तरह की विपरीत हालात को आप पार करके आगे बढ़ेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन का प्रबल लाभ होगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आपको संतुष्टि मिलेगी। आपकी कोई पुरानी इच्छा इस गोचर काल में पूरी हो सकती है, खास करके विवाह की इच्छा, धन प्राप्ति की इच्छा, उच्च शिक्षा की इच्छा या प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की इच्छा, वह जरूर पूरी होगी इस गोचर काल में। अब आइए बुध की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, इसका विचार कर लेते हैं। बुध की दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशन, साझेदारी, व्यापार का विचार किया जाता है और सप्तम भाव व्यापार का है और सप्तम और बुध जो हैं वो व्यापार के कारक हैं। तो आपको बुध बहुत अच्छा व्यापारी बना देंगे। व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति होगी आपकी और ख़ास करके अकाउंटेंसी के क्षेत्र में आप एक्सपर्ट होंगे। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली के लग्न भाव में बुध का गोचर हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। पत्नी से सम्मान और प्रेम मिलेगा।
पत्नी खूबसूरत होंगी, उच्च शिक्षिता होंगी, धैर्यवान, बुद्धिमान और हर परिस्थितियों में आपका साथ देने वाली होंगी। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है और ख़ास करके साझेदारी के व्यापार में आपको विशेष लाभ होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और बुध के प्रभाव से विवाह के भी आपके योग बन रहे हैं, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र बुध के मित्र हैं, तो भाग्यवश आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता है इस गोचर काल में। आइए बात करते हैं अगली राशि के बारे में। मीन राशि 6 मार्च 2022। बुध का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में होगा। अब आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, 12वां भाव जो होता है वो मीन राशि का होता है और बुध मीन राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि बुध की नीच की राशि होती है। तो ऐसे में आपको 6 मार्च से 24 मार्च के बीच विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बुध 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। सबसे पहले तो खर्च में वृद्धि कर देंगे। दूसरी बात, घर में कलह का वातावरण पैदा करेंगे, क्योंकि बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। और बुध चूंकि मीन राशि में अच्छा फल नहीं देते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण बनेगा, बेवजह के खर्चे बढ़ेंगे। तो पहली बात तो आपको खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरी बात यह है, जो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाणी के भाव के स्वामी मंगल हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी वाणी उग्र हो सकती है, क्रोध आपको जल्दी आ सकता है। और ये दोनों ही स्थितियाँ दाम्पत्य सुख के लिए, लव रिलेशंस के लिए और पार्टनरशिप के लिए, तीनों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। और व्यापार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती हैं अगर आपका वाणी पर नियंत्रण नहीं है। तो वाणी पर आप नियंत्रण रखें, खर्चों पर लगाम लगाएं। 12वां भाव विदेश यात्राओं का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, तो आपको विदेश यात्राओं से भी परहेज करना होगा, बचना होगा। हालांकि सब कुछ खराब ही खराब नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे, इसके बावजूद आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और शेयर में तो भूल करके भी आपको निवेश नहीं करना है इस गोचर काल में। 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में निवेश से आपको परहेज रखना है। हालांकि बुध आपके कुंडली के सुख भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं मंगल, तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कोई प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसके पेपर्स को बहुत अच्छे से चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आप ज़मीन खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें और वो प्रॉपर्टी विवादित निकल आए, उस चीज़ से आपको बचना है। संपत्ति को लेकर के आपके भाई बहनों से या चचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से विवाद भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु और देवगुरु बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु बुध के अशुभ प्रभाव में कमी लाएंगे। विदेश भाव 12वां भाव होता है और 12वां भाव धर्म, सत्कर्म और मोक्ष का भी होता है। तो आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी। और अगर आप इस गोचर काल में कोई धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ ये सब कराते हैं तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा।
अब बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, इलीगल एक्टिविटीज़, क्राइम, इन सब का विचार किया जाता है। हालांकि छठे भाव पर बुध का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, बुध ये चाहते हैं कि हर काम नियम, कायदे, कानून से हो। छठे भाव में बुध का गोचर हो तो ऐसे व्यक्ति का बोला हुआ हर लफ्ज़ पूरा होता है। आपका मन जितना साफ होगा, जितनी ईमानदारी से आप कार्य करेंगे, उतनी ही दौलत आपको प्राप्त होगी। और अगर आप सब्र से कार्य लेंगे, धैर्य से काम करेंगे, तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। विदेश यात्रा से भी आपको लाभ होगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। दिमागी कार्यों से, व्यापार से, मार्केटिंग से, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। खास करके जो लोग कलम का प्रयोग करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, काउंसलर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, तो ऐसे जातकों को बहुत अच्छा लाभ निकल होगा। अब आइए उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। सावधानियों के बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस गोचर काल में धन के लेन देन से बचें, कर्ज ना तो लें और ना ही दें। दूसरी बात, इस गोचर काल में वाणी पर नियंत्रण रखें। और जहाँ तक उपाय की बात है, भगवान श्री गणेश की आराधना करें, गौ माता की सेवा करें, हरा चारा खिलाएं उन्हें, गाय को गुड़ या मीठी रोटी खिलाएं। और घर में कोई कन्या हो, आपकी बहन, बेटी, भतीजी, आप कोई न कोई उपहार उसे देते रहें। बाहर से आएँ तो कुछ लेकर के आएँ उसके लिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए, शादी ब्याह के रिश्ते हैं, इंटरव्यू है, नौकरी है, बिजनेस डील है, ऐसे किसी अच्छे कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उस कन्या को कोई उपहार दे करके निकलें। कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कपड़े, कुछ भी। रास्ते में कोई गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, और अगर कोई किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपये दान दे दें। ये उपाय बहुत ही कारगर होगा और आपको हर तरह से लाभ देने वाला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।